हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग डीएलएड की क्लास में साइंस जो है लगभग लगभग ख़त्म कर चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए अब जो है हम लोग गणित की तरफ थोड़ा रुख पकड़ते हैं, जिसमें डीएलएड में जो है काफ़ी विकेट गिरता है। तो कोशिश करेंगे कि बेसिक से पढ़ें, आराम से पढ़ें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी, और जो पेपर पैटर्न पे क्वेश्चन आता है उनको सबको देखें और जो अच्छा से अच्छा जो है मार्क्स लाने की कोशिश करें। 25 में जो है लगभग 22 प्लस रहे। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स का आता है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखिए ये है पहला प्रश्न आपके सामने कि परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। -24/45 के समतुल्य संख्या कौन सा है। ठीक है, समतुल्य का मतलब कि समान हो, तुलना करने योग्य हो। ठीक है, शब्दों से भी थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि समान हो, तुलना करने योग्य हो। तो देखिए, देखने में तो सेम दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। समतुल्य का मतलब होता है कि इसको क्या करना है, आपको धीरे से क्या करना है, इसको कटा लेना है। तो चलिए इसको जो है हम लोग कट करते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जो है डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। ये जो 4 है वो तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कट करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर संख्या में अंकों का योग संख्या में अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो क्या होगा, वो संख्या कट जाएगी। तो 3 के टेबल में जो है 2 + 4 यानी कि 6 आता है। तो 3 के टेबल में आता है 3 2 जा 6 यानी कि 3 दूनी का 6। तो ये कट जाएगा। 3 दवार है 24, 8 बाद में माइनस को साथ रखेंगे और ये कटेगा। 3 एकम में 3 और 3 × 5 = 15। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि -8/15 क्या होगी, इस परिमेय संख्या की समतुल्य संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। समीकरण, इस समीकरण को हल करना है हमें। ठीक है, x/4 प्लस 10 = -4। ठीक है, इस समीकरण को हमें हल करना है, तो हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, x/4 प्लस 10 = -4। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो इक्वल टू है इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, और जब राइट हैंड साइड में जाएगा ये, तो जो यहाँ का प्लस वाला चिन्ह है वो क्या हो जाता है, वो होता है इधर आके माइनस। ठीक है, तो वही कर लेंगे अगले स्टेप में। x/4 = -4 और ये -10। तो देखिए -4 है और -10 है, दोनों क्या है, एक जाति के हैं, यानी कि माइनस माइनस है। तो एक जाति के होंगे तो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देते हैं इनको। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, -14। ठीक है, तो x/4 = क्या हो जाएगा, -14। ठीक है, अब देखिए जो ये बटे का चिन्ह है x/4, तो बटे मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। तो ये जो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = -14 और गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 14 चौका 56, यानी कि 14 4 जा 56 और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि प्लस और माइनस गुणा होता है तो माइनस होता है, और 14 चौका 56 इतना टेबल आता होगा। क्या हो जाएगा, इसका मान जो होगा हो जाएगा -56। उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
3 पे आते हैं। एक वर्ग जिसकी जो है भुजा क्या है 1.6 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक वर्ग ड्रा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वर्ग ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा कितनी है 1.6 मीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सब क्वेश्चन जो भी दिख रहे हैं आपके सामने ये आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो देखिए अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना है 1.6 है का स्क्वायर है, यानी कि 1.6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार करना है। ठीक है, जो भाई बहन जो है जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो वो नहीं भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनका बेसिक कमजोर है वो देखें, बिल्कुल देखें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, यानी कि 256 होता है। ठीक है, लेकिन आपको 2 अंक पे लगाना पड़ेगा दशमलव, क्योंकि यहाँ पे 1.6 है 1.6 है, तो 2 अंक पे। ठीक है, और ध्यान रखना है ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ लंबाई जो है 2 बार गुणा हो रही है, तो हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि इकाई का स्क्वायर होता है। आयतन जो होता है वो इकाई, यानी कि मान लीजिए मीटर इकाई है तो आयतन का क्यूब होता है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन में होता है। ठीक है, और अगर लंबाई सिर्फ लंबाई है तो इसका इकाई क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि समझ में आ रहा होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप सम जानिए कि सम क्या होता है, उसके बाद अभाज्य संख्या जानिए। ठीक है, तब जाके इस प्रश्न को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सम संख्या होती है, ठीक है, सम संख्या क्या होती है वो होती है कि 2 से जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, क्या होती है सम संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होती है जो 1 से और अपने आप से, किससे अपने आप से विभाजित हो। ठीक है, 1 से और अपने आप से विभाजित हो क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो हमें सम भी चाहिए और अभाज्य भी चाहिए। ठीक है, और सबसे छोटी भी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा तो वो होगा आपका बी। ठीक है, 2 क्या है इन ऑप्शन में सम भी है, यानी कि जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए और 1 से कट जाए और अपने आप से भी कट जाए, वही 2 भी है। ठीक है, ये तो सब संख्याएं कटती हैं, इसके अलावा और किसी से ना कटे भी ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद क्या है सबसे छोटी भी होनी चाहिए, तो क्या है 2 क्या है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार जो है 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, हाफ गुणे
ठीक है, आधार अगुणे ऊंचाई, ठीक है, यही होता है। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 45, तो यहाँ पे 45 पुट कर लेते हैं बराबर हाफ, ठीक है, तथा आधार दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ सेंटीमीटर और मीटर का विशेष ध्यान देना होता है। फिलहाल तो जो है दोनों सेंटीमीटर में है, तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। और ऊंचाई आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ये बटे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 45 गुणे 2, ठीक है। और ये जो है जिसको निकालना है, देखिए जिसको निकालना उसे कंपेयर करते हैं। निकालने वाले से 2 क्या था, भाग में था, तो ये जाके गुणा हो गया। अब निकालने वाले से जो है 15 क्या है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 15 तिया 45 और 3 दूनी का 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, ठीक है। 15 तिया 45 और 3 दूनी का 6, 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। देखिए जो भी ये सेशन चल रहा है, जिन भाइयों बहनों का जो है बेसिक में समस्या है उनके लिए है। जिनको इतना आता है उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं है, वो आराम से जो है आगे की तैयारी कर सकते हैं, अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं सॉरी। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। समकोण त्रिभुज का मतलब समझिए, एक एंगल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और विषमबाहु त्रिभुज यानी कि आपस में कोई भी भुजा किसी भुजा से बराबर नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का पता लगाना है कौन सा त्रिभुज ये है, ठीक है। तो देखिए विषमबाहु तो है ये नहीं है, पहले त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा इसको हमें देखना होता है, ठीक है। तो त्रिभुज बनने का रूल क्या होता है, समझिए। ये रूल होता है कि जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं उनका योग क्या होना चाहिए, जो सबसे बड़ी भुजा है उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 2 छोटी भुजाओं का योग, ठीक है, का जो योग होगा वो क्या होना चाहिए, जो बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 छोटी भुजाएं कितनी है, 3 और 5 है, यहाँ पे 3 है और उधर 5 है, और ये बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी भुजा कितनी है, 8 है। तो देखिए ये बड़ी नहीं है, क्या है, ये बराबर है, ये बराबर वाला केस बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं हो, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ऐसा जो है त्रिभुज संभव ही नहीं है कि जो है 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हो, 5 सेंटीमीटर की हो, और एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर की, ऐसा जो है त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन है, ऑप्शन 2 है, √2 है, 3.5 है और ये 0 है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है पहले समझना जरूरी है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कौन संख्याएं होती है उसको समझना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। क्या करते हैं, गणना करते हैं। और गणना कहाँ शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 से लेके
कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, यानी कि जिन संख्याओं से हम किसी चीज़ का गणना करते हैं। ठीक है, गणना कहाँ शुरू होती है? 1 2 3 4 से, जीरो से नहीं शुरू करते, नेगेटिव से नहीं शुरू करते। आप जो है कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यही होता है, गणना जो है 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए 3.5 से गणना आप नहीं करते हैं, जीरो इसमें है ही नहीं है, √2 से गणना नहीं करते हैं, तो गणना में क्या रही है? 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर ये हो जाएगा। देखिए ये भी आता है कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है कहाँ से शुरू होती है? तो वो शुरू होती है 1 से। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो वो है 0। ये 0 से शुरू होकर जो है कहाँ तक जाती है? अनंत तक। और पूर्णांक संख्या जो है माइनस से लेके माइनस अनंत तक, माइनस अनंत से माइनस प्लस अनंत तक जो जाती है वो पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या जो होती है, ये प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेके अनंत तक जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या किस पे आते हैं? 8 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। सर्वसमिका है। ठीक है, देखिए सर्वसमिका और समीकरण में क्या अंतर है पहले तो जान लीजिए। सर्वसमिका जो है किसी भी चर के लिए क्या है? लागू होता है। कोई भी दुनिया का कोई भी चर हो उसके लिए क्या है? सत्य है। लेकिन समीकरण जो है कुछ ही चर के लिए सत्य है, ये ध्यान रखना है। तो सर्वसमिका और समीकरण में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समझिए बात को, 2x + 3 + 5 ये कोई न समीकरण है, सर्वसमिका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, 2x + 1 है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 2x और +2 बन के तो यही आ रहा है, सेम टू सेम वही आ जा रहा है। ठीक है, और ये 4x बराबर जो है 2x + 6 नहीं होगा कभी, x + 4 बराबर 6 - 3x नहीं होगा। तो ये सर्वसमिका के में कौन सा सत्य है? सभी के लिए, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड के लिए 2x + 1 कोष्टक में है ये, बराबर क्या हो जाएगा? 2x + 2। गुणा करने का क्या तरीका? पहले इससे गुणा करेंगे, फिर किससे गुणा? तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2x, फिर इससे गुणा करेंगे +2। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा, नहीं प्लस को नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम जहाँ जरूरत होती है वहीं लिखते हैं, फिर प्लस गुणा प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर आपका आपके सामने है, उत्तर भी हो जाएगा, सर्वसमिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, देखिए ये प्रश्न है 3 का पावर x + 2 = 81, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको जो है आसानी समझते हैं। पहले ये 3 है, x + 2 हो गया। ठीक है, बराबर, अब 81 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4, यानी कि 3 को कितनी बार गुणा किया गया है? 4 बार गुणा किया गया है, तो 3 का पावर 4 कर देंगे। ठीक है, और इसको जो है वैसे ही सेम टू सेम क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आधार क्या है? दोनों तरफ समान है। आधार क्या है? दोनों तरफ समान है, और बीच में लगा है बराबर का चिन्ह। तो आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह भी है, तो घात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी तो बराबर हैं दोनों, क्योंकि आधार तो क्या है? समान है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x + 2 = 4। तो अब देखिए इधर इधर प्लस है, जब इधर जाएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग, और भाग का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? x = 4 - 2 = क्या हो जाएगा? 2। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, और आज के अंतिम प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए ये समीकरण का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक, देखिए ध्यान समझते हैं। ये क्या है?
3/4 है माइनस -5/-4 है। देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है, ये -a/-b क्या है? ये धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? तो सच पूछूं तो ये क्या है? ये एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। कैसे? पॉजिटिव है। कैसे? अगर ऊपर नीचे हम -1 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? ये a/b हो जाएगा। देखिए जहां भी बटा होता है वहां ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं? सेम अंक से गुणा या सेम अंक से भाग दे सकते हैं, उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे a/b यहाँ पे था तो हमने क्या किया, ऊपर जो है -1 से गुणा कर दिया, तो इसके मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये संख्या क्या आई? पॉजिटिव संख्या बन के आई। और आपस में ऐसे घटाते हैं ना तो वही करते हैं, -1 से गुणा कर देते हैं। तो जो आपके सामने -5/4 और -5 दिख रहा है, ये क्या है? एक्चुअल में क्या है? एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? -3/4 है माइनस, और ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये 4, ठीक है। प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस ही होगा, क्योंकि ये आपस में कट चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में जो संख्या होती है ऋणात्मक संख्या, वो होती है a/b -a/b या a/-b, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है? ये ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव संख्या है। लेकिन जो ऊपर नीचे ऋण लगा हुआ है या जो सिंपल कोई भी ऋण नहीं लगा हुआ है, क्या है? वो पॉजिटिव संख्याएं हैं। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन संख्याओं में ऊपर नीचे -1 से गुणा करेंगे तो किसी भी केस में एक -1 ऊपर या एक -1 नीचे बच जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, जैसे हमने इसमें आपके सामने करके दिखाया है। अब देखिए इसमें जो है आपको एलसीएम भी ले सकते हैं, एक और मेथड बताएंगे उसमें कर सकते हैं। 4 तो 4 एकम में 4, 1 3 3 माइनस रहेगा ही। 4 एकम में 4, 1 5 5 5, ठीक है। 5 3 8 -8 होगा, क्योंकि ये एक जाति के हैं, माइनस माइनस तो आपस में जुड़ेंगे तो जाति वही दिखेगी जो जाति जिस जाति के हैं, अपन 4 तो 4 दूनी का 8 -2, ठीक है। कितना आ जाएगा उत्तर? डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और भी है। क्या तरीका है? कि अगर ये अंश है और ये क्या है? हर है। ये अंश है, ये हर है। अगर हर समान हो तो आप डायरेक्ट जो है ऊपर नीचे जो भी चिन्ह है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो -3 -5 आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? -8। तो यहाँ से भी 4 दूनी का 8 -2 ही उत्तर आएगा। अगर हर समान हो तो आप डायरेक्ट जो है काम कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है एलसीएम निकाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिनको जो है नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो जाती है। चूँकि बीटीसी में मैथ बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या क्रिएट करता है, इसलिए जो है हम ये सेशन रखे हैं। और बिल्कुल ये फ्री सेशन है, ठीक है। हमेशा फ्री ही रहेगा इस चैनल पे, कुछ भी जो है पेड सर्विस नहीं होगा आजीवन। अगर यहाँ से पेड सर्विस होता है तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा, ठीक है। कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा, तो इसलिए चैनल को बस एक है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।